बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। मुंह में घुल जाने वाले टेस्टी और मज़ेदार से आज टिक्के तैयार करेंगे घर पर ही, बग़ैर कोयले और बग़ैर अंगीठी के। बाज़ार जैसे बेहद टेस्टी से और मज़ेदार से ये मलाई टिक्का हम बनाएंगे घर पर तवे के ऊपर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। चटपटे, मज़ेदार, टेस्टी और बेहद आसानी से बन जाने वाले मलाई टिक्का बनाएंगे आज अपने घर पर। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। मज़ेदार से मलाई चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, चिकन को देख लेना है। यहाँ पर मेरे पास है बोनलेस चिकन, जो कि है तकरीबन 1 किलो के बराबर। आप चाहें तो थाई के पीसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इतने साइज़ की आपने बोटी कट करवा लेनी है। ज़्यादा बड़े साइज़ की बोटी आपने कट नहीं करवानी। उससे क्या होगा कि आपकी चिकन की बोटी सख्त रह जाएगी। चलें जी, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है सिरके वाले पानी से और इसको साइड पर रख देंगे। 4 खाने वाले चम्मच आपने ले लेने हैं दही के, और कोशिश करें कि आप लोगों का दही गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपका दही पतला है तो आपने किसी स्ट्रेनर में से 2 से 3 घंटे के लिए रख देने हैं, जिससे हमारा दही जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। 4 ही चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पैकेट वाली मलाई। आप घर वाली मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 चम्मच मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया है। 1 चम्मच डालूँगी धनिए का पाउडर। नमक शामिल करूँगी आधा चम्मच, और साथ ही मैं गरम मसाला शामिल कर रही हूँ आधा चम्मच। आधा ही चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। अगर आप लोगों के पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 अदद लेमन का रस मैं शामिल कर रही हूँ। फ्रेश ही शामिल कर दें, बड़ा ही मज़ेदार सा और चटपटा सा टेस्ट आता है मलाई चिकन टिक्के में। अब आपने क्या करना है, इसमें दरदरा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर लेना है, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। और दोबारा से इन तमाम चीज़ों की हमने मिक्सिंग कर लेनी है। अब ये मैरिनेशन के लिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने इसको चिकन के ऊपर अप्लाई कर देना है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मज़ेदार चटपटी सी मैरिनेशन तैयार है। इसको लगाएंगे चिकन के ऊपर और इस चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चिकन पर मैरिनेशन लग जाए और चटपटी सी मज़ेदार सी चिकन टिक्का बन सके। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट लाजमी देना है। टाइम है तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा था। मैरिनेशन लगाने के बाद इसमें हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल का, या फिर 4 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल का इसमें शामिल कर देना है, और कवर लगाकर मैं इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी इसको रेस्ट दे सकते हैं। 4 से 5 घंटे में भी बहुत चटपटी सी मज़ेदार सी चिकन टिक्का तैयार हो जाएगी, लेकिन ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो बेहतरीन से इसके रिज़ल्ट मिलेंगे आप लोगों को। कवर लगाकर मैं इसको फ्रिज में ही रख दूँगी ताकि ये ठंडा भी रहे और मैरिनेशन भी अच्छे तरीके से लग जाए। यहाँ चिकन को मैंने फ्रिज में रख दिया था और पूरी रात रखने के बाद मैं इसको सुबह निकाल आई थी, और ये देखें मज़ेदार सी हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। इसका रैपर उतार लेंगे और इसको कर लेंगे हम सीखों पर लगा देंगे। अच्छा, सीखें अगर आप लोगों के पास नहीं है, मेरे पास ओवन वाली सीखें हैं तो मैंने इसी में ही इनको पिरो लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो वुडन स्टिक्स भी ले सकते हैं आप, उनसे भी आप लोग इजीली ये टिक्के बना सकते हैं। अगर वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है
तो कोई इशू नहीं है, फिर भी आप लोग घरों पर टिक्के बना कर तैयार कर सकते हैं। यहाँ आपने फ्राई पैन में ये तमाम चिकन डाल लेनी है और जब इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। मज़ेदार से चिकन टिक्का आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने तमाम चिकन को सीखों में लगा दिया है। अब बारी आती है इनको पकाने की। यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, उसमें हल्का सा कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, तवा गर्म हो जाए तो आपने एक एक करके तमाम सीखें इस पर अरेंज कर देनी है। जितनी आप लोगों के तवे पर आ जाएं सीखें तो आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास नॉन स्टिक तवा है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो दूसरा जो तवा होता है जिससे हम रोज़मर्रा रोटियां पकाते हैं, लोहे वाला, उस पर भी आप ये लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर हल्का सा इन पर अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने इनकी साइड को चेंज करना है और देखें यहाँ पर कितना खूबसूरत सा इन पर कलर आया है और मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होने वाली हैं। तो अब आपने क्या करना है, ऑयल ब्रश कर लेना है या स्प्रे कर लेना है। इससे क्या होगा कि ऑयल हमारा दोनों तरफ से अच्छे से लग जाएगा और ये हमारी चिकन टिक्का मज़ेदार सी बनकर तैयार हो जाएंगी। जब देखें आप लोग के दोनों साइडों से चिकन अच्छे से पक चुकी है, अच्छा सा कलर आ चुका है, तो आपने बटर लगा लेना है इस चिकन के ऊपर। बटर लगाएंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनेगी। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर भी लगाया था ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और उसके बाद यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच इनके ऊपर मेल्ट किया हुआ बटर शामिल कर रही हूँ, जिससे इनका टेस्ट नहायत ही मज़ेदार और टेस्टी बन जाएगा। बहुत ही जूसी और मज़ेदार से बनती हैं। आप एक बार घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसी तरीके से साइडों को चेंज करते हुए आप लोगों ने इस पर अच्छा कलर आ जाए तो हमारे टिक्के रेडी हो चुके हैं। बाज़ार से 100 गुना बेहतर टेस्टी और मज़ेदार से हमारे चिकन टिक्का बनकर तैयार हो चुके हैं और यकीन करें कोई कह भी नहीं सकता कि हमने घर पर इन्हें तवे पर बनाया है। तो आप भी अपने घरों पर ये मज़ेदार से चिकन टिक्का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बने हैं। आप इनको नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ भी ले सकते हैं, उबले हुए चावलों के साथ भी लिए जा सकते हैं। एज़ इट इज़ भी आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं बेहद टेस्टी और मज़ेदार से। और यहाँ मैं आपको एक बोटी को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट, मज़ेदार, अंदर तक ये गली हुई है और जूसी ये कितनी है। देखें यहाँ पर मज़ेदार से चिकन मलाई टिक्का बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।